हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोट एंड केसेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राहुल आईएएस की। आज रिव्यू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि क्या राहुल आईएएस को ज्वाइन करना सही है, जैसे कि उसका फीस आप सभी को पता होगा कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या ज्वाइन करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले अगर राहुल आईएएस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर की जो अराउंड अभी हो चुका है अराउंड 2,80,000 समथिंग। तो क्या ये बेनिफिशियल है, ज्वाइन करना सही है या नहीं है। उसके बाद भी अब ऑप्शन है कि ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो क्या ऑनलाइन फ़ीस पे करना इतना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने खुद एडमिशन लिया था राहुल आईएएस से, मैंने सारी कोचिंग उसकी ऑनलाइन ली है। तो मुझे तो मतलब ऑनलाइन में उतनी फ़ीस देने के बाद मैंने अराउंड 2,17,000 फ़ीस पे करी थी, तो उतना कुछ बेनिफिशियल तो मुझे नज़र नहीं आया फ़ीस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। अदरवाइज़ अगर आप देखें, हाँ, जिस प्रकार से वो नोट्स बनवाते हैं, जो टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स कवर करवाते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, नो डाउट वो बेनिफिशियल तो है ही हैं। लेकिन अगर देखें कि क्या अदर कोचिंग अदर ऑप्शंस हैं जो राहुल आईएएस को रिप्लेस कर सकते हैं, या जो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो क्या वो दूसरी कोचिंग्स की ओर जा सकते हैं या नहीं। तो मेरा आंसर होगा हाँ, क्योंकि जो सिलेबस है जुडिशरी का, सिलेबस तो सबको पता है, सब्जेक्ट सबको पता है कि सब्जेक्ट्स में सारा कुछ पढ़ना है। उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स मेंस दोनों देखेंगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हर टॉपिक को अब जुडिशियल सर्विसेज में हर टॉपिक को टच किया जा रहा है, तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, या अगर 3 LLB कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये रहेगा आपको कि एक चीज़ में आपको काम करना पड़ेगा, वो है आपको नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, हैंड नोट्स। तो वो आप कोई बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी स्पेसिफिक बुक है वो सबको लगभग पता होता ही है कि सारे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफ़र करनी है। तो आप उस बुक से नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज। वो नोट्स आपके बुलेट पॉइंट्स में आप बना सकते हैं, या आपको सिनॉप्सिस बनाना है टॉपिक वाइज तो आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वैसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेते हैं, जैसे कि सारे बेयरक्स में चैप्टर वाइज हैं कि चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं कि इस चैप्टर में इतने सेक्शन हो गए, तो आप उस सेक्शन को साथ में लिख के, प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन को साथ में लिख के, और आप आंसर्स लिखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बुक से रेफ़र करके अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नो डाउट कोई, मेरे को तो लगता है कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने करी थी क्योंकि मैं उस टाइम लॉ के सेकेंड ईयर में था, मेरे पास ऑप्शन था नहीं उस टाइम, मतलब उतना कुछ पता होता नहीं कि कैसे प्रिपरेशन करे, क्या करे। तो एक ऑप्शन रहता है कि नो डाउट कोचिंग ज्वाइन कर लेना है फॉर बेटर गाइडेंस। उसके अलावा एज सच अगर आप पूछें तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, मोर देन 2 ईयर्स लग जाते हैं प्रिपरेशन पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं और स्ट्रेटजी ऐसे बनाते हैं कि 1 साल में अगर सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, तो वो एक आपका। और एक डिफरेंस ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ये भी क्वेरीज आ रही थी कि क्या ऑनलाइन राहुल आईएएस बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। तो मैंने कुछ क्लासेस स्टार्टिंग में मेरी ऑफलाइन भी हुई थी, तो वो जो शालीमार बाग में क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे मैंने 2 महीने अप्रॉक्स क्लासेस अटेंड करी थी। तो नो डाउट डिफरेंस तो है, क्योंकि हम जो यूज़ टू हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उतना उस टाइम मेरा पर्सनली अगर देखें तो मैं था नहीं, बट स्टिल डिफरेंस तो है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ऑनलाइन में उतना कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है जितना ये ऑफलाइन में हो पाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफलाइन में ये होता है कि आप क्लास में बैठे रहते हैं तो एक एनवायरनमेंट होता है क्लास का, वो मोटिवेशन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें लैक करती हैं ऑनलाइन में, जो कि किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एस्पायरेंट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ मैटर करती है कि डेली क्लासरूम से निकलना, वो जो एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट में रहना, डेली क्लासेस लेना, फिर आके पढ़ाई करना, तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है। तो आई विल सजेस्ट कि ऑफलाइन आप प्रेफर करें रेदर देन ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन था नहीं, कोविड में कोई चांस था नहीं कि ऑफलाइन जा सकें, इसलिए बेटर आप ये होगा कि ऑफलाइन चूज़ करें। अब राहुल आईएएस करें या ना करें वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन हाँ ये है, ऐसा तो मैं ये चीज़, आप अगर आपके मन में डाउट होगा कि बिना राहुल आईएएस ज्वाइन किए क्या जुडिशरी निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मेरे को लगता है प्रिपरेशन का सवाल है तो प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। बस ये रहता है आप कितने टाइम में सिलेबस कवर करते हैं, आपके नोट्स कैसे हैं, मेंस के लिए, प्री के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए नोट्स प्रॉपर हैं या नहीं एग्ज़ाम के पहले, और कितना रिवीजन कर रहे हैं, बस यही मैटर करता है। बाकी कौन कहाँ पढ़ता है, किन से पढ़ता है, ये उतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है। तो अब आपका डिसीज़न
आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो ये रिव्यू था जो मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट 2 ईयर में। तो मैंने सोचा कि क्वेरीज आ रही थी तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।